बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी रेशे वाले कबाब की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स से हम रेशे वाले कबाब बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है। ठीक है, मैंने गोश्त बिल्कुल रूखा लिया है, कोई फैट्स कोई हड्डी इसके अंदर नहीं है। तो इतनी बड़ी बोटी हमने इसकी लेनी है, छोटी बोटियाँ हमने इसकी नहीं लेनी। ठीक है, इतनी बड़ी बोटी लेके हम इसको पतीले में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। 2 चाय के चमचे मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, तो आप यहाँ पे गोल वाली साबुत लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चाय के चमचे ही मैंने यहाँ पर नमक डाला है। शुरू में थोड़े मसाले कम डालेंगे हम, बाकी सारे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया है, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो पानी है इसमें बॉयल आ जाए। तो ये देखिए हमारे पानी में बॉयल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल लेके उसको मैंने घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और 3 से 4 मरतबा इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो ये अच्छे से सोख होगी पानी में। तो इसको अंदर डाल देंगे इसके अंदर। 2 किलो गोश्त के लिए आधा किलो दाल जो है बहुत परफेक्ट क्वांटिटी है। तो ये सारी हमने डाल दी इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक के इतनी देर पकाएंगे कि हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, हमारा गोश्त और दाल बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 2 घंटे बाद हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था इसमें, और जो हमारा गोश्त और दाल है बहुत अच्छे से गल गई है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है, हाथ लगाने से टूट रहा है ये। तो अब यहाँ मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया है। अब यहाँ पे मैंने कुंडी वाला डंडा यूज़ किया है, तो ये इससे अच्छे से इसको कूट देंगे। यहाँ पे हमने ब्लेंडर, मिक्सी या चॉपर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, या तो सिलबट्टे से हम इसको पीसेंगे या फिर कुंडी वाले डंडे से हम इसको इस तरह से पीस देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से पीस दिया इसको। अच्छे से स्पैचुला साफ कर लेंगे। अब ये सारा जो मिक्सचर है मैंने एक परात में निकाल लिया है। अब यहाँ मैंने 2 अदद प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया, तो ये इसमें ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच तकरीबन यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया, तो ये भी डाल देंगे। 7 से 8 हरी मिर्ची ली है, तो इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक को बारीक बारीक कट कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नमक और मिर्ची अगर कम है तो इस स्टेज पे हम नमक और मिर्ची यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे नमक और मिर्ची दोनों कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चमचा भर के नमक और डाला है, और 1 चाय का चमचा मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची और इसमें मिक्स कर दी हैं। दो अदद अंडे डालेंगे। अंडे यहाँ हम पहले यूज़ करेंगे, बाद में अंडा नहीं लगाना हमने इसको। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन आपस में हो जाएं। तो ये हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके इसके कबाब तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कबाब तैयार कर लेंगे इसके। तो ये हमारा बेहतरीन सा शानदार सा कबाब बनकर रेडी हो गया है। बाकी सारे भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो 1 घंटे की मेहनत के बाद ये सारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं।
तो पैन में ऑयल गरम कर लिया था मैंने, तो इन कबाबों को फ्राई करते हैं। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना हमने इसका। तो नीचे से ये अच्छे से सिक गए थे, तो इनको अब टर्न करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इसके ऊपर। इस तरह से आप कबाब बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। तो ये हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के रेडी हो गए हमारे। तो उनको निकालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे कबाब बनके रेडी हो गए हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं और घर के सिंपल मसालों से हमने इसको तैयार किया है, कोई हमने बाहर के मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं। और देखिए कितने मज़ेदार रेशे वाले कबाब बनके हमारे रेडी हुए हैं। मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।